हेलो फ्रेंड। हम आज बात करने वाले हैं जो कि हमारी प्राइमरी लाइन यानी कि मोबाइल के अंदर प्राइमरी लाइन का मेन रोल होता है। यानी कि जो सबसे पहले हमारी प्राइमरी लाइन होती है उस लाइन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपके सामने पूरा सेक्शन मैंने बता दिया है कि किस तरीके से ये सेक्शन काम करने वाला है और ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ये सेक्शन काम समझ में नहीं आएगा और फिर आप बोलोगे कि ये सेक्शन कैसे काम करता है कैसे नहीं काम कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखें। तो अपनी जो प्राइमरी लाइन होती है, जैसे कोई बोलते हैं कि भाई प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है, तो प्राइमरी लाइन कहाँ कहाँ होती है और इसमें कितना जीआर आना चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए और ये कैसे काम करती है, उसको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप यदि फोन ओपन करेंगे और यहाँ देखोगे तो आपको ये वाला रेड कलर का बैटरी कनेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हमारा ये रेड वाला है, जो ये हमारा इसे प्राइमरी लाइन, विबेट लाइन, ऑलवेज लाइन जैसे काफी सारे नाम से जानी जाती है। और ये वाला आईडी का लाइन और ये थर्मल और ये वाला ग्राउंड, यानी कि 4 हमारा बैटरी कनेक्टर पर 4 लाइनें होती हैं। और जो ये वाली ऊपर की लाइन है ये चेक कीजिए आप, तो प्राइमरी लाइन में एक रजिस्टर लगा हुआ है 0.10 का, तो ये वाला हमारा चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन काम कर रहा है। तो आप इसमें देखेंगे तो मैं आपको बाय प्रैक्टिकल बोर्ड न्यूज से भी बताने वाला हूँ कि हमारा जो ये वाला लाइन है कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे काम कर रहा है। तो ये यहाँ देखिए एक हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ये वाली चार्जिंग आईसी, और चार्जिंग आईसी से ये हमारा कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है और कहाँ कहाँ नहीं जा रहा। तो यहाँ पे एक देखोगे तो बूस्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको बोर्ड में बता दूंगा कि बूस्ट कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, कैसा बूस्ट कैपेसिटर होता है। और आगे एक देखोगे तो स्विचिंग कोयल भी लगी हुई है। स्विचिंग कोयल, कोयल के थ्रू हमारी ज्यादातर आईसीयू में कोयल की स्विचिंग करती है, तभी तो हमारा वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये एक प्राइमरी लाइन की पूरी बात हो रही है यहाँ पे। तो प्राइमरी लाइन में हमारा जैसे एपीटी आईसी हो गई, 2G PA डिस्प्ले, 4G PA, एलडीओ, लाइट आईसी, रिंगर आईसी और पावर आईसी, इन सेक्शनों में ये वाली लाइन हमें देखने को मिलती है। यानी इस लाइन में इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन को हम किस किस नाम से जाने जाती है। तो ये हमारी प्राइमरी लाइन को हम किस किस नाम से जाने, तो प्राइमरी लाइन, विवेट लाइन, वीपीएच लाइन, वोल्टेज सिस्टम लाइन, ऑलवेज लाइन, और भी इनके एक दो नाम और भी हैं। तो इस तरीके से इस लाइन को हम जान सकते हैं कि किसी ने बता दिया कि विबेट लाइन चेक करो, तो विबेट लाइन में ये सारी आ जाती है। और इसका जो वोल्टेज है वो कितना रहता है, तो 3.7 से 4.2 की सप्लाई इस लाइन में देखने को मिलती है। तो आगे चल के मैं आपको बोर्ड से बताने वाला हूँ कि ये लाइन कहाँ पे होगी, तो ये इस बोर्ड में पूरा बता दूंगा, लेकिन उससे पहले इस लाइन की बात कर लेते हैं। तो इस लाइन में कितना वोल्टेज होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, 3.7 से 4.2 की सप्लाई जो वोल्टेज इस लाइन में देखने को मिलता है। यानी कि इस लाइन में जीआर कितना होना चाहिए, यदि आपको जीआर का नॉलेज नहीं है तो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लो जीआर के बारे में, जो पूरा का पूरा बताया। लेकिन जीआर में आपको रिवर्स में कितने जीआर आना चाहिए, तो रिवर्स का मतलब आप जानते नहीं हो तो मैं बता दूं आपको, रिवर्स उसी को कहते हैं जैसे हमारा रेड वाली प्रोब मल्टीमीटर से जब चेक करते हैं, जब हमारा रेड प्रोब ग्राउंड और ब्लैक से हम चेक कर रहे हैं उसे हम रिवर्स कहते हैं। तो रिवर्स के अंदर हमारी जीआर है वो 200 से लेके 1000 तक हमारा जीआर आना चाहिए। यदि वो जीआर आ रहा है तो उस लाइन हमारी रिवर्स के अंदर वो एकदम परफेक्ट ओके है। यदि उसी लाइन में हम जैसे फॉरवर्ड वायर यानी रेड वायर को ग्राउंड करके ब्लैक से हम चेक करेंगे प्लस वाली लाइन पे, तो वहां पे हमें या तो कोई मीटर होगा जिसमें OL लिखा हुआ आएगा, यदि OL आएगा तो भी हमारा लाइन ओके, या फिर 1000 से प्लस हमें जीआर मिलना चाहिए। यदि ये जीआर हमें मिल रहा है तो हमारा सेक्शन काम कर रहा है। तो आगे चल के जो मैं आपको बोर्ड की जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो यहाँ बाय प्रैक्टिकल हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपको इस लाइन के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन आप इस सभी बात को नोट करेंगे तो ही वीडियो ये समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे आपको मैं
एक चार्जिंग आईसी लगी हुई है, उस चार्जिंग आईसी से जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक मेरी ये बूस्ट कोयल लगी हुई है, और ये वाली, और यहाँ पे आपको ये वाला जो कैपेसिटर नजर आ रहा है, ये दोनों तरफ से अटैच है, यानी कि ये वाला बूस्ट कैपेसिटर हमारा बूस्टिंग का काम कर रहा है। बूस्ट कैपेसिटर है, ये डायोड के पास में लगा हुआ, ये डायोड है, ये हमारी कोयल है। तो इस कोयल की बात करेंगे तो इस कोयल को हम देखेंगे कि इस कोयल से हमारा कौन कौन से सेक्शन में कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी सप्लाई हमारे को देखने को कहाँ कहाँ मिल रही है। आप देखिए, इस कोयल से ये हमारा 4G RF है, ये हमारी पास में ही लाइट आईसी है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एपीटी आईसी लगी हुई है, ये कोयल लगी हुई है, यहाँ पे एपीटी आईसी है हमारी, और यहाँ देखोगे तो ये हमारा 2G का RF लगा हुआ है, 2G का RF, और यहाँ देखोगे तो पूरा का पूरा जो हमारा पावर सेक्शन है, यानी पावर के अंदर भी ये जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक आईसी लगी हुई है, पता नहीं कौन सी आईसी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाली आईसी में ही हमारा इनपुट हो रहा है। तो ये हमारी एलडीओ लगा हुआ है, कोई एलडीओ है, वो वाला एलडीओ लगा हुआ है। तो इस तरीके से सेक्शन काम कर रहा है। तो मैं और भी आपको अभी बोर्नियो का हार्डवेयर सॉल्यूशन है, उसमें जाके कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि यदि मल्टीमीटर से हम उसको चेक करेंगे जीआर वगैरह, तो कहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो मैं मल्टीमीटर से हमेशा ही डायोड मोड पे आप जीआर चेक करोगे तो आपका जीआर 100% ओके आएगा। लेकिन आप यदि जीआर को बजर रेंज में चेक करते हो तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो आप हमेशा इस जीआर को डायोड मोड में ही चेक करेंगे। डायोड मोड में चेक करने से आपको परफेक्ट वो मिल जाएगा। तो मैं ये वोल्टेज इसमें लगे हुए हैं, वोल्टेज 3.7 से 4.2 की सप्लाई हमें कब मिलेगी। ये वाली सप्लाई चाहे मोबाइल ऑफ हो, चाहे ऑन हो, चाहे किसी कंडीशन में हो, लेकिन हमारे फोन का चार्जिंग आईसी ओके होना चाहिए। यदि हमारे फोन का चार्जिंग आईसी ओके है तो ये बैटरी और चार्जिंग लगाने के बाद ये सारे जितने भी सेक्शन हैं, यहाँ पे ये वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये वोल्टेज हमें मिल गया तो ये हमारा चार्जिंग आईसी ओके है। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन काम कर रहा है। तो आगे भी हम बताएंगे कि इस लाइन की क्या टेस्टिंग होती है, इस लाइन में कैसे हमें पता चलता है। तो मैं उससे पहले बात कर लेता हूँ कि जो हमारा बोर्नियो का हार्डवेयर सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखिए आप, ये वाली हमारी एक आईसी लगी हुई है, ये वाली चार्जिंग आईसी, ये हमारी कोयल है, और ये हमारा बूस्ट कैपेसिटर है लगा हुआ, छोटे वाला बूस्ट कैपेसिटर। और ये देखिए आप कि हमारी बैटरी कनेक्टर पे कैसी ये लाइन जा रही है। तो इस लाइन पे क्या लिखा हुआ, विबेट लाइन। और जैसे विबेट लाइन हो गई, इसी में ये वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये वाली हो गई वीपीएच, ऑलवेज, अलग अलग नाम से जानी जा रही हैं। तो आप देखेंगे तो 4 लाइन होती हैं, चारों के अंदर अलग अलग जीआर देखने को मिलता है। तो जीआर से ही हमें पता चल जाता है कि प्राइमरी लाइन में कितना जीआर आना चाहिए और विबेट की लाइन में कितना जीआर आना चाहिए। तो प्राइमरी विबेट लाइन सब लाइन एक ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए डायोड वगैरह लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमें जीआर से हम फोन की टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप किस तरीके से उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप यदि आपके पास डीसी मशीन है तो आप एक ही पल में प्राइमरी लाइन का पता कर सकते हैं कि इस लाइन में कुछ शॉर्टिंग है या फिर लाइन में कुछ दिक्कत है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डीसी मशीन को 4.2 पे सेट करेंगे और उसके बाद 2 एम्पियर, उसके बाद डायरेक्ट ही एक पिन को ग्राउंड कर देंगे और जो मेन प्लस की लाइन है उसको डायरेक्ट जो प्राइमरी लाइन है उस लाइन पे अटैच करेंगे। यदि आपका डीसी मशीन में कुछ एम्पियर लिया तो उस लाइन में कुछ दिक्कत है। यदि उसमें कुछ भी
हलचल नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी लोड नहीं लिया, तो आपकी लाइन एकदम परफेक्ट हो गए। ये वाला टेस्टिंग आप जरूर करें और इसको चेक करें। तो आप मेरे वीडियो पे आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपको और भी कई सॉल्यूशन देता रहूँगा इसी चैनल पे देखने के लिए। तो आप बने रहें वीडियो पे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाएं।